नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर सिंचाई विभाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में ये बुलडोजर चला है, जहां सिंचाई विभाग परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया है। कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में ये कब्जा किया हुआ था। खाली पड़ी जमीन पर कर्मचारियों ने अपना घर बना लिया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ये बुलडोजर चलाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चल रहा है। हजरतगंज के बालू अड्डे में सिंचाई विभाग का आवासीय परिसर है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर इस वक्त सिंचाई विभाग की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। सिंचाई विभाग में अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला है। सिंचाई विभाग परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया है। कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में कब्जा किया हुआ था। जो जमीन खाली पड़ी हुई थी वहां पर कर्मचारियों ने अपने घर बना लिए थे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ये बुलडोजर चलाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में ये बुलडोजर चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। सिंचाई विभाग में अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में यह बुलडोजर चला है। सिंचाई विभाग परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया। कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में कब्जा किया हुआ था। खाली पड़ी जमीन पर कर्मचारियों ने अपना घर बना लिया था। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें सिंचाई विभाग की जमीन है, आवासीय जो परिसर है बालू अड्डे के पास पड़ता है हजरतगंज क्षेत्र में। वहां पर जो आवासीय परिसर के साथ साथ जो खाली जमीन पड़ी थी, वहां पर कुछ कर्मचारी थे जो सिंचाई विभाग से संबंधित थे। उन्होंने अवैध तरीके से मकान बना लिए थे, की शिकायत संबंधित विभाग से हुई थी। उसके बाद उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी उन्होंने उसको खाली नहीं किया। जिसके बाद आज 10 बजे के आसपास बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंचा और उन्होंने उस जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे सिंचाई विभाग की जमीन पर, उनको गिराने का काम किया गया। साथ ही साथ तमाम जो कर्मचारी उनको हिदायत दी गई कि आगे से इस तरह का काम न किया जाए, जिससे विभाग की छवि खराब हो या फिर उन पर सवालिया निशान खड़े हो। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया तमाम जगह पर सरकारी विभाग की जमीनें होती हैं, वहां पर उन्हीं के संबंधित विभाग के कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो लोग अवैध तरीके से कब्जा का अतिक्रमण करते हैं और कहीं न कहीं विवाद में उस पर दावा ठोकते हैं। लेकिन इस बार जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने समय रहते हुए विभाग खाली कराया और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की है। चलिए, शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आए। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। मलकागंज में अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि एमसीडी में 4 तारीख को मतदान होना है और 7 तारीख को नतीजे आएंगे। तो उससे पहले लगातार इस वक्त सभी पार्टियां पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। बीजेपी भी लगातार प्रचार कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। करीब 3:15 बजे का समय रखा गया है, जब एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आएंगे। मलकागंज में अरविंद केजरीवाल का ये रोड शो होगा और इस रोड शो में तमाम लोग भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। मलकागंज में अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करेंगे। करीब 3:15 बजे का वक्त रखा गया है जब ये रोड शो किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि जुड़ गए। रवि, क्या कुछ ताजा अपडेट है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो को लेकर? उतार रही हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आज केजरीवाल कमला नगर में मलकागंज से लेके
रोड शो करेंगे अपने प्रत्याशियों के साथ। और कल भी उन्होंने एक रोड शो किया था। लगातार इस तरीके के रोड शो से कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि एनसीडी में उनकी सरकार आने वाली है, जैसा उनको जन समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीजेपी भी इस और आक्रामक होती नजर आ रही है। वो भी अपने तमाम जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको उतार रही है। आज भी जगह जगह रवि किशन वगैरह, नितिन गडकरी, तमाम सेंट्रल मिनिस्टर रोडों पे जाके रोड शो करेंगे और लोगों से प्रचार करते हुए वोट की अपील करेंगे। वहीं अपनी अपनी जो इन्होंने काम किया उस काम को लेकर भी लोगों को से चर्चा की जाएगी। वहीं आज अगर मनीष सिसोदिया जी की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया अपने पड़पड़गंज विधानसभा में सुबह से ही रोड शो करते नजर आए हैं लोगों के साथ और जनप्रतिनिधियों को साथ लेके कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल जी भी आज 3:15 बजे लगभग पहुंचेंगे और लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे और लोगों से वाद विवाद करते हुए। और कूड़े के पहाड़ को लेकर जो मेन मुद्दा है उस पर ज्यादा चर्चा की जा रही है एमसीडी चुनाव को लेकर। ये आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को एमसीडी में घेरते हुए नजर आ रही है कूड़े को पहाड़ को लेकर। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। वहीं श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त पूरा करा लिया गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब से 2.5 सवाल पूछे गए हैं और आफ्ताब ने हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और साथ ही ये भी जानकारी मिली कि श्रद्धा का कई और आप तक पहुंचा रहे हैं। आफ्ताब से आज करीब 250 सवाल पॉलीग्राफ के दौरान पूछे गए और हर सवाल का जवाब आफ्ताब ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी सबकी बड़ी खबर आ रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा करा लिया गया है। देखिए, श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में आफ्ताब जो आरोपी है उसका पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो पूरा हो चुका है। करीब 250 सवाल सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पूछे गए और जिस तरीके से पूरी जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है इसका आफ्ताब का सबसे बड़ी बात है कि 22 नवंबर से ये प्रक्रिया चल रही है। 22 नवंबर को उसे एफएसएल लाया गया, इसके बाद 24 नवंबर को उसे एफएसएल लाया गया, फिर 25 नवंबर और 28 नवंबर और अगर हम बात करें तो कल भी उसे एफएसएल लाया गया। इस दौरान आफ्ताब जिस पुलिस की गाड़ी में था उस पर हिंदू संगठनों ने उस गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से नाराजगी भी लोगों के अंदर है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि आफ्ताब ने कई जो बातें हैं वो इस दौरान आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कहा है। चूंकि आफ्ताब ने ये भी कहा है कि श्रद्धा से रिश्ते के दौरान उसके 20 से अधिक हिंदू लड़कियों से संबंध है। सबसे बड़ी बात है कि आफ्ताब की मानसिकता का पता इस बात से चलता है कि किस तरीके से वो क्रूर था और क्या कुछ उसके अंदर षड्यंत्र छिपे हुए। उसने कहा कि अगर मुझे फांसी भी हो जाती है तो मुझे जन्नत मिलेगी। तो निश्चित तौर पे एक धार्मिक एंगल भी कहीं ना कहीं उसके जहन में चल रहा था और जिस तरीके से उसने श्रद्धा वाकर को धोखा दिया और उस तरीके से उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया टुकड़े टुकड़े में। अगर हम बात करें तो जो नार्को टेस्ट है वो 1 दिसंबर को किया जाएगा और रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तो जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को आफ्ताब ने अंजाम दिया और सूत्र ये भी बताते हैं कि इस पूरे हत्याकांड में जो आरोपी है आफ्ताब, उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया है। क्योंकि जब पॉलीग्राफ टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आएगा तो पूरी तरीके से पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ आफ्ताब ने सही बोले हैं, क्या कुछ गलत बोले हैं। क्योंकि एक एक सवाल आफ्ताब से अलग अलग अधिकारियों ने किया था उस दौरान, तो कई बातें उसने कही है और सूत्र ये बताते हैं उसने ये भी कहा कि उसे श्रद्धा के हत्या का कोई भी अफसोस नहीं है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार माने तो कई सवाल ऐसे भी पूछे गए जिसमें ये भी पूछा गया कि श्रद्धा की हत्या 18 मई को ही की थी, तो आफ्ताब ने जवाब में हाँ बोला है। ये सब सूत्रों के हवाले से ये सवाल
सामने आ रहे हैं। ये भी पूछा गया कि क्या श्रद्धा के 100 को टुकड़ों को जंगल में फेंका था। आफ्ताब ने इस बात को भी कबूला है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि क्या पहले से भी मारने की प्लानिंग श्रद्धा को तुम कर रहे थे। आफ्ताब ने इस बात को भी स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक्सपर्ट ने ये पूछा कि श्रद्धा की हत्या का क्या तुम्हें अफसोस है, तो आफ्ताब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसके साथ ही कई सवाल और भी एक्सपर्ट्स ने पूछे और कहा कि क्या तुम श्रद्धा को उसकी हत्या करने के मकसद से ही उसे दिल्ली लेकर आए थे। तो आफ्ताब ने इस बात का भी जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं हत्या के मकसद से ही उसे दिल्ली लेकर आया था। सबसे बड़ी बात है कि जब एक्सपर्ट ने पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी है, तो आफ्ताब ने कहा कि नहीं, मेरे परिवार वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। ये सारे सवाल सूत्रों के अनुसार निकलकर सामने आए हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से आफ्ताब ने इस पूरे प्रकरण को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस तरीके से बेरहमी से उसने श्रद्धा वाकर की हत्या की और टुकड़ों टुकड़ों में उसके 100 के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंका, तो कई बातें भी निकलकर सामने आगे आ रही है। और चूंकि पॉलीग्राफी टेस्ट में कई सारी चीजें स्पष्ट हुई है और दिल्ली पुलिस की माने तो इस आधार पर और भी जो पुख्ता सबूत है वो जो आरोपी आफ्ताब है उसके खिलाफ जुटाए जा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब से आज करीब 250 सवाल पूछे गए। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी सबकी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था आज और इसमें पूरा हो चुका है ये टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आफ्ताब से करीब 250 सवाल पूछे गए। वहीं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 2.5 बताई जा रही है और इससे पहले भी राजधानी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में 29 नवंबर की रात हल्के झटके महसूस किए गए। नई दिल्ली का पश्चिमी क्षेत्र भूकंप का केंद्र रहा और 5 किलोमीटर इसकी गहराई बताई जा रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। इसी बीच बादली विधानसभा के स्वरूप नगर वार्ड नंबर 19 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जोगिंदर सिंह उर्फ बंटी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीली टी शर्ट पहने पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार बस ने देवर और भाभी को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की भाभी की मौत हो गई, जिसकी पहचान बिंदु देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने देवर के साथ घर लौट रही थी और इसी दौरान बस ने उसे टक्कर मार दी। ये घटना बथनाहा थाना क्षेत्र के रामपुर इनारवा के पास हुई। हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ सर कागज बनवाने के जा रहे थे जी। इधर से सीतामढ़ी की तरफ से जब मुस्कान बस था वो बहुत स्पीड में जा रहे थे। अच्छा, मुस्कान बस हाँ। और उधर से जब उधर से आ रहे थे तो इतना रफ्तार में टक्कर मारे ना। क्या चीज में टक्कर मारा? वो ठेला में मारे है। ठेला पर बैठे हुए थे। ठेला में बैठे थे और प्रेमलाल सिंह है, वो मेरे चाचा है जी, जो वो चला रहे थे और चाची बैठे हुए थे। इतना टक्कर मारा स्पीड कि चक्के के दरमियान आके स्पॉट मर्डर हो गया। वहाँ सर्वे के कागज बनवाने के जा रहे थे जी। इधर से सीतामढ़ी की तरफ से जब मुस्कान बस था वो बहुत स्पीड में जा रहा। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक नाबालिग की मां ने एसपी से मिलकर अपनी बेटी के साथ रेप की शिकायत की। ये पूरा मामला नानपुर थाना क्षेत्र के बोखरा प्रखंड का है, जहां आवेदन में पीड़िता की मां ने एसपी को आवेदन दिया और बताया कि उसकी बेटी खेत में घास लेने गई थी। इसी दौरान उसे अकेला देख गुगलक टोल निवासी कुमार यादव ने उसके साथ रेप किया। शिकायत के बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नानपुर थानाध्यक्ष को आदेश दिए हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के अपने पैतृक गांव हरनौत प्रखंड के कल्याण विघा पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति वाटिका में अपने स्वर्गीय पिता कविराज राम लखन सिंह वेद की 44वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। माल्यार्पण के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास गए और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। पंजाब के बटला में अकाली दल पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अजीत पाल सिंह की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अजीत पाल सिंह पहले अमृतसर से घर लौटे और फिर अपने एक दोस्त की कार से अमृतसर नेशनल हाईवे पर किसी काम से चले गए। इसी दौरान किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अजीत पाल सिंह के दोस्त ने इलाज के दौरान उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई पुणे हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां हाईवे पर दो वाहन अचानक खाई में जा गिरे, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि हादसे में एक ट्रक और एक कंटेनर शामिल है। वहीं घोपोली पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आईपीएस अफसर के फार्म हाउस में युवक का शव बरामद किया गया है। फार्म हाउस में फंदे से लटका मिला है युवक का शव। परिवार वालों की तरफ से कोई तहरीर हालांकि अभी तक नहीं दी गई है। डीजी लॉजिस्टिक पद पर है आईपीएस अफसर बीके मौर्य, जिनके फार्म हाउस से एक युवक का शव इस वक्त बरामद किया गया है। हालांकि परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। एक आईपीएस अफसर के फार्म हाउस में युवक का शव बरामद किया गया है। फार्म हाउस में फंदे से लटका हुआ युवक का ये शव मिला है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर मानवाधिकार आयोग में जिलाधिकारी तलब छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मामले में तलब हुए डीएम ने समन जारी कर 14 दिसंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त भी मानवाधिकार आयोग में तलब किया गया है। अवैध निर्माण मामले में रिपोर्ट नहीं देने पर यह तलब किया गया है। और अगली खबर है पीलीभीत से, जहां पर एसपी दिनेश कुमार प्रभु की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 सिपाहियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। गोपनीयता भंग करने में ये कार्रवाई की गई है। गोकशी के आरोपियों से 60 गांठ का आरोप लगाया है। समीर अहमद, नितिन चौधरी, प्रिंस चौधरी और नीशु यादव को निलंबित किया गया। पीलीभीत के माधो टांडा और हजारा थाने में ये सिपाही तैनात थे। अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से, जहां पर राजधानी में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है। हर्ष फायरिंग का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में ये हर्ष फायरिंग की गई है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में यह हर्ष फायरिंग की गई है, जिसका वीडियो इस वक्त जमकर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो इस वक्त सामने आया है।
अगली महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से। आवास विकास परिषद में 200 करोड़ के भूखंड फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। 3 और अधिकारियों पर अब आवास आयुक्त ने कार्रवाई की है। कनिष्ठ लेखा अधिकारी विजय श्रीवास्तव, गिरधारी लाल मिश्रा सस्पेंड किए गए। संपत्ति प्रबंधक रोमा रतन के साथ कनिष्ठ सहायक दान बहादुर भी निलंबित किए गए हैं। 200 करोड़ के भूखंड फर्जीवाड़े के मामले में अब तक 27 अफसरों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। बिना पैसा जमा कराए ये भूखंड आवंटित किए गए थे और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में 3 और अफसरों पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के अति संवेदनशील क्षेत्र में संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया, जहां राम कोच बैरियर पर सुरक्षा जवानों ने घेराबंदी कर कार को कब्जे में लिया। साथ ही कार सवार दोनों संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं हिरासत में लिए गए दोनों युवकों की पहचान प्रयागराज निवासी संजीव वैश्य और अफजल हाफिज के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि अफजल और संजीव बचपन के दोस्त हैं और दोनों अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार खुफिया विभाग ने की जांच में अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। साथ ही पुलिस दोनों की मोबाइल फोन और कॉल को भी ट्रेस कर रही है। अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड का खुलासा किया गया। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण कराया जा रहा था। टेक्नीशियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया है। धौलाना क्षेत्र के संस्कार अल्ट्रासाउंड का यह पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत, जो ये भ्रूण हत्याएं जो हो रही थी उस पर हम लोग काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं और उसमें काफ़ी निगरानी भी कर रहे थे। इसी के तहत हम लोगों ने एक डेकॉय ऑपरेशन प्लान किया था, जिसमें मैंने अपने मित्र हरियाणा से जो थे उनसे डेकॉय की हेल्प ली थी। इनके द्वारा मिथ्या गाहक और अपनी पूरी टीम को यहाँ भेजकर हम लोगों ने मिलकर एक मिथ्या गाहक भेजकर ये किया कि किस जगह ये भ्रूण डिटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें आज यहाँ संस्कार में ये पता चला कि इनके द्वारा एक महिला को भ्रूण के बारे में बताया गया था। तो उसी को कार्रवाई करते हुए आज इसको हम लोग इस पर एक्शन ले रहे हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां बाइक सवार 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि ये पूरी घटना जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की है। तो वहीं हादसे के बाद लोगों ने आनन फानन में युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जिस दौरान एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।